सोचें मेरी प्यारी बहनों, सारी रात आप सोती रहे और आसमान पर फरिश्ते आपके लिए बद्दुआ करते रहें। अस्तगफिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ औरतें ऐसी हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, लेकिन जब वो रात को सोती हैं तो फरिश्ते उन पर लानत भेज रहे होते हैं। वो कौन हैं? कहीं अनजाने में हम तो उनमें से शामिल नहीं। आज का बयान बहुत नाजुक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बयान किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, अपनी इस्लाह के लिए है। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमतों में होंगी। मैं हूँ आपकी अपनी बहन ज़ुबैदा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल औरत एंड ज़िंदगी विद ज़ुबैदा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहां हम कड़वी नहीं, सच्ची बात करते हैं जो हमें जन्नत के करीब ले जाए। अगर आप पहली बार आई हैं तो दिल से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दे दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मुझे खुशी होगी कि मेरे साथ भी कोई जुड़ा हुआ है और आपके लिए एक लाइक से कहीं किसी बहन की इस्लाह हो जाए और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और वीडियो को शेयर कर दें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बहन की इस्लाह हो जाए और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, फरिश्ते बहुत मासूम होते हैं। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते। वो किसी पर ऐसे ही बद्दुआ नहीं करते। जब फरिश्ते किसी औरत पर नाराज़ हों तो समझ जाएं मामला बहुत संजीदा है। तो वो कौन सी 3 औरतें हैं? नंबर 1, वो औरत जो शौहर का बिस्तर छोड़कर नाराज़ होकर अलग सोती है। ये सबसे पहली हदीस है जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे और शौहर नाराज़गी की हालत में सो जाए तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत करते रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ जिस्मानी ताल्लुक़ की बात से ज़्यादा रवैये की बात है। आजकल मेरी प्यारी बहनें छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चली जाती हैं, बच्चों के साथ सो जाती हैं। शौहर बुलाता रहता है और वो मुंह फेर लेती हैं। उसे अपनी आना बड़ी लगती है। तो मेरी प्यारी बहनों, वो शौहर जिसे अल्लाह ने आपका लिबास बनाया, उसे आप सज़ा दे रही हैं। याद रखें, मर्द जब बीवी के इस रवैये से टूटता है तो वो बाहिर हराम की तरफ माइल होता है और उस गुनाह में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हो जाती है। वफादार औरत नाराज़ भी हो तो अपना बिस्तर नहीं छोड़ती। वो वहीं लेटी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बिस्तर मेरा मोर्चा है, मैंने ये जगह शैतान के लिए खाली नहीं छोड़नी। नंबर 2, वो औरत जो खुशबू लगाकर बन संवर कर गैर महरमों में निकलती है। दूसरी औरत वो है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघें, वो जानिया है, यानी जना के करीब है। अस्तगफिरुल्लाह। ज़रा सोचें, हम बाज़ार जाने के लिए, शादी पर जाने के लिए कितना तैयार होते हैं। बेहतरीन कपड़े, तेज़ खुशबू, मेकअप, और भी हम कहते हैं हम तो नेक हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपकी खुशबू, आपका हुस्न, आपकी हंसी सिर्फ़ आपके शौहर के लिए अमानत है। जब आप उसे बाज़ार में आम कर देती हैं तो फरिश्ते आपसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि आप उस फितने को दावत दे रही हैं जिससे अल्लाह ने आपको पर्दे में महफूज रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ सुथरी ना रहें। नेक औरत घर में अपने शौहर के लिए दुल्हन और बाहर निकले तो सादा, बापर्दा, बगैर खुशबू के, कोई आँख उसका ताक़ुब न कर सके। नंबर 3, वो औरत जो शौहर पर लान तान करती है और हर बात पर कोसने देती है। ये तीसरी औरत है।
جو زبان کی تیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے۔ ہماری بعض بہنوں کی زبان پر ہر وقت ہوتا ہے، اللہ تمہیں پوچھے تم مر کیوں نہیں جاتے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کا یہ ایک جملہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ جس شوہر کے لیے فرشتے آپ کے حق میں دعا کر سکتے تھے، اسی شوہر کی بد دعا سے فرشتے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو کوستی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں کہ تو اس کی ناشکری کر رہی ہے جو تیرے لیے سارا دن دھکے کھاتا ہے۔ وفادار عورت کی زبان پر شکوہ نہیں، دعا ہوتی ہے۔ وہ غصے میں بھی کہتی ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس کی یہی دعا اس کے گھر کو بچا لیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی ہم میں سے ہو رہی ہے تو آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ فرشتوں کی لعنت سے ڈرنا نہیں، فرشتوں کی دعا لینی ہے۔ اور فرشتوں کی دعا کیسے ملتی ہے؟ جب آپ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں، جب آپ پردے میں نکلتی ہیں، جب آپ کی زبان پر شکر ہوتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ سچے دل سے توبہ کریں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو لعنت اور گالی سے پاک فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرنا جن سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں ان میں شامل کر دے جن کے لیے فرشتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو ناراضگی ہیں انہیں محبت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کو باحیا، باپردہ اور شکر گزار بنا دے۔ یا اللہ، جو بہن یہ بیان سن رہی ہے، یا اللہ، جو میری بہن یہ بیان سن کر روئی ہے، اس کے آنسوؤں کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، اور اسی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی بہن جہنم کے اس خطرے سے بچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔